Stage is all yours, sir. When you saw these pictures, then this is not my stage, this is your stage, this is your team's stage. And I just forget I'm speaking anything. मैं तो बस भूल गया सब चीज को और देखने लगा अपने उन क्षणों को, जिन क्षणों को देखकर लोगों को मैं कह सकता हूं कि किसी ने सपना देखा तो हम चिड़ियों की तरह उड़ने लगे, किसी ने चाहत की तो हजारों मील समंदर में तैरने लगे। ये क्रूज, ये फ्लाइट, सब तो यही सब जो पिक्चर्स हमने देखा उसी की देन है। किसी ने सपना देखा तो हम चिड़ियों की तरह उड़ने लगे, किसी ने चाहत की तो हजारों मील समंदर में तैरने लगे, किसी ने सपना देखा तो रोशनी हर घर में फैल गई, थॉमस एडिसन। किसी ने सपना देखा तो रोशनी हर घर में फैल गई, किसी ने चाहत किया तो मोबाइल हाथ का मेल हो गई। किसी ने सपना देखा तो देश आजाद हो गया और किसी ने चाहत की तो रेगिस्तान में ही लास वेगास आबाद हो गया। तो ये सब जो हकीकत में बदले हुए चित्र थे, ये सब हमारे बरसों के पहले के सपने थे। और जब भी ये देखता हूं तब लगता है कि आपकी सफलता साक्षी है, विटनेस है आपके किए गए सारे एफर्ट्स की। और आप जो एफर्ट्स करते हैं वही इस तरह के स्लाइड्स में बन के आता है। घर पे बैठकर और चुपचाप रहने से ये सब चित्र आपके लिए बनते नहीं है। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना तो सिर्फ उड़ान देखता है ना। तो दैट इज ट्रूथ एंड आई एम सो ब्लेस्ड दैट यू, स्पेशली आरपी सिंह, दिनेश भाई, वीरेंद्र भाई, इन लोगों ने इतनी अच्छी इस वीडियो की तैयारी की। मैं तो 10-20 मिनट आपसे कर्टसी कॉल और हेलो हाय करने आया था, लेकिन इन्होंने ऐसा अलख जगाया कि अब तो कुछ बात करनी ही होगी और कोई उपाय नहीं है। कैसे हैं आप? एवरीथिंग अच्छे हैं? आपके उत्तराखंड में सब कुछ अच्छा है? बाबा केदारनाथ की कृपा है और ज्वाला देवी की कृपा है और जितने सारे धर्म अनुयायी देवी देवता हैं उन सबों को यहीं से मेरा प्रणाम है। और उत्तराखंड तो देवभूमि है, तो उसके लिए तो जब भी मन में आता है तो बात एक ही आती है कि और क्या मैं बोलूं। और आज का दिन स्पेशली माँ दुर्गा का दिन है, उसमें भी आज जो दिन है वो चंद्रघंटा का रूप है। और चंद्रघंटा का रूप का जो सबसे अच्छी व्याख्या है वो है कि आरोग्य देवी के रूप में। तो आज के दिन में आपके हेल्थ को ब्लेस करने वाली हो, तो इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है बातचीत करने का। सो या देवी सर्वभूतेषु आरोग्य रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सबों को उनके द्वारा स्वास्थ्य सर्वश्रेष्ठ प्रदान हो और आप आगे बढ़े, अपनी बड़ी उपलब्धि भी करें और आप समृद्ध भी हो। यहाँ जितने भी भाई बंधु हैं एंड स्पेशली ऑल दोज पर्सन्स हु मस्ट बी इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, आई मीन लाइक प्रोफेशनल टीम्स, आई मीन गवर्नमेंट सर्विस, बिजनेसमैन, यंगस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन और एनी अदर प्रोफेशनल्स, उन सबों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। उन सबों को देखकर अच्छा भी लग रहा है और इस तरह के हेट्रोजीनियस कल्चर्स पे बात करना, के साथ बात करना, मुझे ऐसे भी मजा आता है। दोस्त, बचपन से न जाने हम लोगों ने कितनी कहानियां सुनी हैं, आपने भी सुनी होगी। इतिहास और पुराणों के पन्ने पलटकर हॉलीवुड और बॉलीवुड की स्टोरी सुनी होगी या स्पोर्ट्समैन को देखा होगा। तो इस सब को देखने से एक ही चीज समझ में आती है, आपको भी आती होगी और मुझे तो आती ही है, और वो ये कि लोग सक्सेस स्टोरी सुनना चाहते हैं। उनको अच्छा लगता है जब कोई सफल आदमी सामने होता है, थोड़ी अपनी बात कर ले, थोड़ा कोई उसके मुंह से संदेश हो जाए। आप देखते हैं आज के जमाने में कम्युनिटी और सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोग रील्स और पोस्ट देखते रहते हैं, लेकिन उनकी बातें सुनने में बड़ा मजा आता है जो सक्सेसफुल होते हैं, या उनके टिप्स लेने में। एंड दिस इज व्हाट वर्ल्ड गोज। सबय सहायक सबल के, कोई न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। सब उसी की कहानी सुनना चाहता है जो मजबूत होता है, उसी को सपोर्ट भी करना चाहता है। जैसे कि हवा आग को और लहका देती है और दीप को बुझा देती है,
तो हर आदमी अच्छी सक्सेस स्टोरी सुनना चाहता है। हम लोग यहाँ जो सब इकट्ठे हैं उन सबों का उद्देश्य एक है, और उस उद्देश्य में है कि कोई ऐसा शख्सियत आए जिसने पिछले कुछ वर्षों में कमाल किया है, अपनी स्टोरी लोगों के लिए प्रेस्क्राइब नहीं की बल्कि उसने क्रिएट किया, और तब वो सामने आकर कुछ बात करे, तो लगता है इफ ही कैन डू आई कैन ऑल्सो डू। और उसी सीरीज में आपके साथ मैं कुछ मिनट बात करने आया। मेरा नाम प्रेमवत है और मैं मूलतः बिहार का हूँ। आप में से अधिकांश लोग जानते ही हैं, इसलिए उस पर कुछ ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बातें सच हैं वो तो रहेंगी ही। ग्रेजुएशन से इंजीनियरिंग से किया, फिर सिविल सर्विसेज दिया, अच्छी नौकरी दोनों जगहों पर ली, और काम धाम में लग गए, एक ट्रेडिशनल परिवार की तरह, पारंपरिक मध्यवर्गीय समाज की तरह। तो बातें जितनी समझ में आई थी उसमें तो बहुत सारी चीजों को हमने प्राप्त किया। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी, हम्म, किसी ने कहा है कि घोंसले बनाने में इतने मशगूल हो गए कि पंख उड़ने को थे ये भी भूल गए, है ना। तो जिंदगी को चलाने में आदमी व्यस्त हो जाता है, तो लगता है कि जैसे जिन जिन चीजों को प्राप्त करने के लिए वो आया था वो तो मिला ही नहीं, और शायद कुछ और कंट्रीब्यूट कर पाता वो तो कर ही नहीं पाएगा। और हम लोग भी उसी श्रेणी में आ गए। अच्छी जिंदगी थी लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं थी कि लाइफस्टाइल थी, और रिकग्निशन, खाना पीना, समाज के लिए कुछ करना थोड़ा बहुत था, लेकिन कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। और इसी सब ने हमेशा दंश दिया अंदर में, एक प्यास बनाए रखा, और उसी प्यास का परिणाम था कि हमने इस वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी को जो इस वर्ल्ड में है उसको देखा आज से 25 वर्ष पहले। पता नहीं आरपी भाई को कैसे ये लगा, लेकिन सच्चाई कहूं तो पिछले अगस्त में, 29 अगस्त को, मैंने अपना 25 वर्ष एमवे में पूरा कर लिया, और ये मेरा 25th ईयर चल रहा है। तो सच पूछिए तो सिल्वर जुबली ईयर में बात करने में अपने अतीत को जानना और आगे के 25 वर्ष के बारे में उत्साहित होना, ये अपने आप में एक अलग चीज। खुशगवार होकर इस बिजनेस को किया। संघर्ष भी आया। दिमाग में दो तरह की हमेशा प्रवृत्ति आती है जब लोग काम करते हैं, और स्पेशली बिजनेस प्रारंभ करते ही संघर्षों की कतार लग जाती है, तो उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। लेकिन दिमाग में हमेशा दो प्रवृत्ति आएगी। एक आएगी जिसमें आप देखिएगा कि आप जीत का ताज पहन रहे हैं, तो जीत का ताज पहनाने वाली प्रवृत्ति, नेचर, स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स आपको दिखेगा, या फिर ऐसा दिखेगा कि आपका चेहरा पराजित है और आप हारे हुए। और इस दोनों तरीके में से आपके अंदर में अगर डीप डिजायर है, आपके अंदर में एक गहरी चाहत है, तो पहला वाला जो है जीत का ताज पहनने वाला, वही आप देखिएगा ज्यादा। तो हमारे अंदर में भी यही सब बात थी, लेकिन कोई कीमत चुकाने के लिए धीरे धीरे हम तैयार हो गए इस बिजनेस के लिए। और जब कीमत चुकाने लगे तो संघर्ष तो था, लेकिन उसके बीच से रास्ता निकलने लगा। देखिए दोस्त, जो नए लोग हों या जो हमारे मित्र पुराने हैं, उन सब के लिए है कि आप कहीं पर भी कमिटमेंट जब करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अपना जीवन किसी को दे देते हैं या आप अपना सब कुछ लुटा देते हैं, लेकिन आप एक टिप पॉइंट पे जरूर पहुंचते हैं, वहां तक जहां तक आप खींच सकते हैं। और जब वहां तक आप पहुंचते हैं ना, उसी को कहते हैं कीमत चुकाना, हर हर तरह की कीमत जब वो सोचने लगते हैं तो फिर सब चीजें आपको मिलती नहीं। राम की शक्ति पूजा में बोलते हैं, निराला लिखते हैं, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। जब वो पुष्प हट गया तो अपनी आंख के बारे में बोलने लगे कि भाई, कमल का फूल अंतिम चढ़ाना बाकी रह गया माँ पे, चूंकि अभी नवरात्रि का समय है तो इसीलिए याद आ गया। तो 107 फूल के बाद 8वां माँ ने चुपचाप चुरा लिया परीक्षा लेने के लिए, देखें ये पूजा पूर्ण कैसे करता है। और जब हर कीमत चुकाने की बात दिमाग में आ गई रामचंद्र जी की, तो फिर उनको ये पंक्ति भी याद आ गई कि कहती थी माता मुझे सदा राजीव हूँ। यानी भाई साहब, मैं चिंता क्यों कर रहा हूं, मेरे पास तो ऑलरेडी दो दो कमल है, दो आंखें हैं जो कमल ही है, तो एक निकाल के दे देते हैं। और जैसे ये सोचा, इसको कहते हैं
कि हर कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हैं। निकालना नहीं पड़ा, लेकिन वो एज पे आ गए कि नहीं, आई विल पे द प्राइस। तो ये संघर्ष में हम भी इन चीजों को देखते रहे। पार्ट टाइम में ही बिजनेस किया, लेकिन बिजनेस में पास टाइम कभी नहीं रहा। शाम का समय देते गए, कीमत चुकाते रहे। कई व्यवधान आए जो लग्जरी के होते हैं, कंफर्ट के होते हैं, और भी कई चीजें। बहुत बार आदमी को लगता है जैसे इसके आगे नहीं, अब इतना में ही जो हो रहा है उसी में करेंगे। लेकिन जब एक स्टेप उसी से आगे निकल जाता है तो चीजें बदलती हैं, और वो करते चले गए। एंड आप सब जानते ही हैं कि पिछले 25 वर्षों की यात्रा अद्भुत रही। हम बिजनेस में प्लैटिनम्स, फाउंडर्स प्लैटिनम से लेके है रूबी, सफायर, एमरल्ड, सब वन बाय वन पिन अचीव करते गए। डायमंड शिप की, उसके बाद से आनंद भी किया, लेकिन मेहनत को जारी रखे श्रृंखला में। क्योंकि ऐसे तो सब कुछ होता नहीं है दोस्त। 2 मिनट में क्या बोलूं, संघर्ष को बताना वो तो है नहीं। कुछ संदेश देना चाहता हूं तो उसकी चर्चा करूंगा, लेकिन इतना ही समझिए कि यूं नहीं मिलती किसी को मंजिल। एक जुनून सा जगाना पड़ता है, ऊंची उड़ान भरनी पड़ती है, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो वो वन बाय वन लेग्स क्रिएट होते चले गए। डायमंड शिप के बाद फाउंडर डायमंड शिप, वहां पर थोड़ी डेप्थ ड्राइव सॉलिड तरीके से हुई, बहुत सारे लोग रिप्लेस भी हुए। फिर 2-3 वर्ष लगा जिसमें अपने आप को स्थापित भी करना कहें, या थोड़ा सा नौकरी छोड़कर निकले तो अपने आप को थोड़ा सा एस्टैब्लिश करने में लगे, या आप कहें कंफर्ट जोन में चले गए, आप परिभाषा जैसे भी दे दें। 2014-15 से फिर कमर कसा, और उसके बाद से एक नई तैयारी हुई। अपने आप को फिर से एम्पावर्ड किया, लेयर्स ऑफ लीडरशिप निकाली, तरीका थोड़ा सा और अच्छा किया, अपने कटिंग एज को अपग्रेड किया। तो फिर फाउंडर ईडीसी गए, एडीसी गए, और अगले साल अपने आप को डेडिकेट किया लोगों को सर्व करने में, एक स्ट्रक्चर तैयार किया, तो डबल डायमंड शिप भी हुई। और 2017-18 की वो डबल डायमंड शिप, सच पूछिए तो फाउंडर, ईडीसी और ईडीसी जाने का ही एक कॉन्टिन्यूअस मोमेंटम था। इनफैक्ट 2019-20 तक की हमने एक अलग तैयारी की थी। आप सब तो हमारे मित्र हैं, परिवार के, इसलिए बोल रहा हूं। लेकिन कुछ पॉलिसी चेंजेस हो गए, फाप पॉइंट्स आ गए, तो वो जो फाउंडर काउंसिल का तरीका था जाने का, उसमें अब 7-8 लेग से होने वाला नहीं था। वो 12 लेग और 14 लेग चाहिए थे। तो फिर आप कितना भी क्यूसी पॉइंट जुटा लें, वो होने वाला नहीं था। तो इसीलिए अब अगले 3-4 साल में अगले 3-4 लेग। एंड इसी बीच में ईश्वर की कृपा और संघर्ष दोनों साथ चल रहा था। तो कोविड आया, कुछ और चुनौतियां आई, और उसने जो 4-5 साल का सफर कंप्लीट होने वाला था, उसको कहा प्रियमवत भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, 2-3 साल और तुमको लगाना होगा, थोड़ा और स्ट्रक्चर को ठीक करना होगा, थोड़ा और लोगों के साथ बात करनी होगी। तो एंड दैट इन दैट वे आई एम ऑल्सो ऑन द सेम पाथ एज यू पीपुल आर। फ्रेंड्स, आप में से अधिकांश लोग हमारे पुराने दोस्त हैं, कुछ नए साथी भी हैं। एमवे बिजनेस के बारे में जिसने भी आपको बुलाया है, वो आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन मैं उसकी 4-5 अच्छी बातें आपके सामने नए लोगों को बोल देता हूं, जिससे आप समझ लेंगे। दोस्तों, हर आदमी इस जीवन में खुशहाल जिंदगी की परिभाषा लेके ही आता है। नौकरी करे, व्यवसाय करे, खेले, या कुछ भी करे, सबका उद्देश्य क्या होता है? एक अच्छी खुशहाल शानदार जिंदगी। और एक अच्छी खुशहाल शानदार जिंदगी के तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, आप सब जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन 5-7 चीजों को आप डिफाइन करें तो उसी में सब कुछ आ जाएगा। एक अच्छी खुशहाल जिंदगी का मतलब ही होता है कि आपके पास इतना पैसा हो कि एक अच्छा सा घर ले सकें आप, आपके पास काम करने का तरीका और उसकी शर्तें ऐसी हो कि समय भी हो परिवार के साथ देने का, जीवन में यात्रा, जीवन में आपका स्वास्थ्य, आपका लोगों से मिलना जुलना, एक कम्युनिटी समुदाय बनाना, बच्चों की अच्छी शिक्षा देना, जहां रह रहे हैं वहां पर थोड़ी शोहरत भी हो, इस चीज को देखना, लोगों के साथ मिलना जुलना, और एक लोगों के बीच थोड़ी बहुत लोकप्रियता भी की, 50, 100, 1000, 2000 लोग जाने, इन सबों को मिला दें तो यही एक खुशहाल जिंदगी होती है। लेकिन 90% लोग, 95% लोग इस सब को पाने के लिए यात्रा प्रारंभ करते हैं 25, 26, 27 साल में। और धीरे धीरे जो भी टूल लेते हैं, चाहे नौकरी चाहे बिजनेस, जो साधन लेते हैं, उस साधन से चलते हुए साध्य को प्राप्त करने के क्रम में
कब साधन ही उनका गोल हो जाता है, साध्य कहाँ रह जाता है ये पता नहीं चलता है। नौकरी आए थे खुशहाल जिंदगी के लिए, पता चला नौकरी ही करते रह गए 60 साल। व्यवसाय करने आए थे खुशहाल जिंदगी के लिए, पता चला उसमें से एक आध दो चीज अचीव कर पाए, बिजनेस ही करते रह गए, अपना पेशा ही करते रह गए, और जिंदगी कहाँ पीछे छूट गई, जीवन कहाँ पीछे छूट गया ये पता नहीं चला। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने, कोई बहुत बड़ा राइटर बने, कोई बहुत बड़ा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने, दैट इज वंडरफुल, ऑसम। लेकिन दोस्त, इसके समानांतर एक और चीज चलती है जिसका नाम है डियर जिंदगी। और ये डियर जिंदगी अगर आपसे पीछे छूट जाती है, किसी कोने में दुबक जाती है, और आप सांसारिक माया में रहकर आप सिर्फ और सिर्फ कोई एक चीज बना पाते हैं, तो इसका नाम एक संतुलित जीवन नहीं है, खुशहाल जिंदगी नहीं। या फिर आप कार्य करने के क्रम में ऐसा कर लेते हैं कि 45-50 वर्ष तक आपका स्वास्थ्य ही आपको सुख देना बंद कर देता है, तो फिर इसको नहीं कह सकते हैं खुशहाल जिंदगी। या फिर आपके संबंधों की डोर इतनी कमजोर हो जाती है कि आप इस दुनिया में अकेलापन महसूस करते हैं, एंड दिस इज नॉट ए कंप्लीट लाइफ। एमवे एक ऐसा पैकेज है जो आपको मेहनत करने पर 5-10 हजार रुपये से लेके 20 हजार, 50 हजार, लाख रुपये, 5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये महीने, 20 लाख रुपये महीने दे सकता है, डिपेंडिंग योर स्ट्रक्चर वॉल्यूम। आपको साल के 50 लाख कमाना चाहते हैं, वो दे सकता है, 1 करोड़ दे सकता है, 2 करोड़ दे सकता है, 4 करोड़ दे सकता है आपको, आप जैसा काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको मुकेश अंबानी नहीं बना सकता है, आपको यहाँ गौतम अडानी बना नहीं सकता है, आपको बिलियनियर बनाने नहीं आया एज फार एज द मनी इज कंसर्न। लेकिन आपको एक शानदार जिंदगी जीने के लिए, जितना भौतिक सुख पाने के लिए जो अर्थ चाहिए वो दे देता है, अगर आप ठीक से इसको करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इसके बचे पक्ष जो जीवन के और जगहों पर छूट जाते हैं, उसका भी समाहार बना के आपको देता है। और इसीलिए मेरी नजर में मध्य वर्ग, उच्च वर्ग, जो बिना किसी बड़ी पूंजी के बचे समय का इस्तेमाल करके अपने जीवन में एक अतिरिक्त आय, एक एक्स्ट्रा इनकम, एक अलग अपॉर्चुनिटी बनाना चाहते हैं, और बनाते हुए वो उसको एक बड़े स्केल तक ले जाना चाहते हैं, जहां पैसा मिलने के साथ साथ ये खुशहाल जिंदगी मिले और फिर आजादी भी मिले, वो सब यहां आपको नसीब हो सकती है, अगर आप कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट है। सो दो ऑल दोज न्यू गेस्ट हु हैव कम हियर, आई कैन से टू देम दैट बिलीव इट, it is worthwhile to build this business. And second thing, believe it can be done by you also. विश्वास कीजिए ये अद्भुत है, और विश्वास कीजिए ये आपसे भी संभव है, क्योंकि इसके लिए कोई अर्हता, ऐसी योग्यता नहीं है, न तो पूंजी की, न तो बहुत शानदार शिक्षा की, न तो आप किसी छोटे मोहल्ले कस्बे में रहते या बड़े शहर में रहते उसकी, न तो उम्र की, न तो जाति की, न तो आपकी ऊंचाई की, न तो आपकी लंबाई की, और न ही आपके शानदार वक्ता होने की, या एकदम जिसको कहते हैं इंट्रोवर्ट होना, अंदर में ही अंदर रहने की उसकी। कोई भी आदमी जो यहाँ आता है, वो अगर ठीक से सीखने सुनने की चाहत लेता है और एक लक्ष्य के साथ लग जाता है, तो वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये सब चीजें आ जाती। So for new persons, I can say that the person who has invited you, if you are here, man, I salute you. Many, many congratulations that we have met here. But please sit with him, see this opportunity in big way, then see how it can be started. That is called proper getting started. कैसे आपके हेल्थ को भी ठीक रख सकता है, और कैसे आपके फाइनेंस को भी। कोविड के बाद जिंदगी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुई, लोग समझे कि जीवन अनमोल है, और ये दो चीजों का एहसास सबको हुआ। पहला, कि जीवन में स्वास्थ्य को बहुत मस्त रखना है, इसको सॉलिड रखना है, अपनी इम्यूनिटी को। और दूसरा, भाई साहब, अगर साल भर काम न करना पड़े तो भी फाइनेंस ऐसा हो कि आप रोटी दाल अच्छे से खाते रहे, बच्चों को भी देते रहे। तो हेल्थ एंड फाइनेंस, ये दो बड़ा मेजर कोऑर्डिनेट्स कोविड ने डिस्कवर किया, जो था भी लेकिन लोग रियलाइज नहीं करते थे। हम यहां से इस दोनों को एक ही पाथ पे चलते हुए अच्छे से अचीव कर सकते हैं, एंड दैट इज ऑल अबाउट फॉर न्यू पर्संस। जो हमारे मित्र हैं, पुराने हैं, उन सब लोगों को सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप सब यहाँ हमारे साथ हैं, और आपको इतना पता है कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं बहा करता, है ना। तो आप सब तो यहाँ हमारे साथ हैं, और आप लोग तो स्पेशल हैं। हम तो ऐसे ही कुछ लोगों के साथ काम करने में हमको मजा आता है। ये क्या कि मतलब
कोई साधारण घास फूस ऐसे लोगों के साथ में। हम तो अलग आदत रखते हैं ना। बाहर के लोगों को हमेशा ये लगता है कि पता नहीं कैसे प्रेमवत जी इतना मस्त रहते हैं, टिके रहते हैं। उनको अब क्या मैं बोलूं, मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है कि मेरा चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता है। उनको हमेशा लगता रहता है कि हाउ ही इज डूइंग दीज थिंग्स मैन। तो क्या है कि हम एक चीज को हमेशा जानते हैं कि ऊपर वाले ने यहाँ पर संघर्ष को एक मौलिक सिद्धांत देकर आपको भेजा है। और एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि जब आप एक बार कहीं पर असफल हो जाएं तो फिर एक और कोशिश करनी चाहिए। जब आप गिर जाएं तो उठने की एक और कोशिश करना चाहिए। जब जमाना ये कहने लगे कि ये तो आपसे नहीं हो सकता है तो एक कोशिश और करना चाहिए। जब लोगों को ये लगने लगे कि आप तो गए तो उसी समय एक कोशिश और करनी चाहिए। जब लगे कि रात अंधेरी है तो उसी समय एक नया दीप और जलाना चाहिए। जब लोगों की फटने लगे कि इस आदमी से अब गिरेगा, उसी समय एक कोशिश करके और खड़ा होना चाहिए। और जब वक्त अच्छा आए, लहरें अच्छी हो जाए, उस समय एक शानदार कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो दिस इज द राइट टाइम टू बिल्ड दिस बिजनेस दैट आई कैन से। आपके मन में कुछ सवाल होंगे, उन सवालों को मैं कम समय में, क्योंकि आई हैव ए मीटिंग फ्रॉम 9:30, तो आई विल बी ज्वाइनिंग देयर आल्सो, इट वाज प्री डेस्टिन्ड। सो अभी 20 मिनट है जिसमें मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, कुछ अच्छी बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, हर लेवल पे जो थोड़ी मोड़ी कठिनाइयां हैं उन सबों को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा जो अनुभव है 25 वर्षों का, उसमें पहला अनुभव है वो मैं देना चाहता हूं कि देखिए बॉस, अक्सर सुनीता बोलती है कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कष्ट नहीं हुआ इस बिजनेस में या अभी आगे बढ़ने में कष्ट नहीं होगा, लेकिन ये सब कष्ट हम लोग भूल जाते हैं जब हम लोग अपनी उपलब्धियों को देखते हैं। तो आपको जब भी अकेलापन महसूस हो ना, अपने बच्चों की पुरानी तस्वीरें निकाल के देखिए। आपको इतना अच्छा लगेगा ना, आपका मन खुश हो जाएगा और आप अकेले नहीं महसूस करेंगे। आई हैव utter experience of greatest achievements in this business, and I will tell to all of you who are even 9%, 12%, 15%, I mean founders platinum emerald, जो भी आपका हाईएस्ट मिल रहा है, अपने उस अचीवमेंट्स को और अपने उस रिजल्ट्स को देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसका एक कोलाज देखिए, अभी इतना अच्छा कोलाज आपने बनाया, आप सब, आपकी टीम ने, आरपी भाई के सौजन्य से। भाई साहब हमको भी वो वीडियो भेज दीजिएगा, अच्छा लगेगा, मैं भी कहीं कहीं देख लिया करूंगा। पीछे से आपकी भी तस्वीर चल जाएगी तो क्या बुरा है, कहूंगा भाई यही बनाए थे। दे आर क्रिएटर्स, दे आर ऑल्सो माई ब्रदर्स। सो अचीवमेंट्स को हमेशा सामने रखना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका पोटेंशियल आपका हाईएस्ट पिन है। भाई साहब आप हाईएस्ट पिन अचीव किए, इसका मतलब आपके अंदर में पोटेंशियल है ना, वहां तक या उससे आगे जाने की। और आपका जो करंट पिन है वो आपका सेल्फ इमेज है। जो आपका आज का करंट पिन है उसी के अकॉर्डिंगली आज आपका सेल्फ इमेज होगा। तो उस आत्म छवि को लेकर रहिए। सॉरी, जो वो आपका रियल स्ट्रक्चर होगा वो आपका आज का अचीवमेंट होगा, लेकिन आपका जो हाईएस्ट पिन है वो आपका सेल्फ इमेज है, आपकी आत्म छवि। तो अपनी सेल्फ इमेज को हमेशा ऊंचा बना के रखिए। टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन देने का है, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये पहली चीज बोलूंगा। दूसरी चीज बोलूंगा, दैट इज, एक चीज हमेशा रखिए कि कोई भी आदमी यहां पर नहीं है जो आदमी नीचे से उठ के नहीं आया या वो बार बार गिरा नहीं है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि लाइफ इज ए स्ट्रगल। हम तो बार बार सुनाते हैं, सबको बोलते हैं, आपको भी, और कितनी कहानियां सुनाते हैं, एक ही कहानी रिपीट करने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी अच्छा लगेगा आपको सुनने में ना। संदीप सिंह भिंडर एक नाम है हॉकी प्लेयर का। आप में से कुछ लोग जानते हो, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। 2004 में उसने अजलान शाह में डेब्यू किया था और वो 145 किलोमीटर पर सेकेंड, आई मीन पर आवर की स्पीड से फ्लिक करता था। इतना अच्छा ड्रैग करने वाला वो खिलाड़ी था। इंडियन टीम में आया, अच्छा खेला भी, लेकिन 2006 में एक ट्रेन से सफर कर रहा था, गिर गया।
और वो पैरालाइज हो गया। अब आप सोच लीजिए कि जो फ्लिक करने वाला, जो सेंटर फॉरवर्ड हो, वो पैरालाइज हो जाए, उसकी जिंदगी कहाँ चली जाती। सोच भी नहीं सकता था कि फिर वो लौटेगा। 2 साल तक व्हील चेयर पे। लेकिन वही बात है कि जब गिरता है तो लोगों को एक बार और उठने की कोशिश करनी चाहिए, ये वो समझता था। तो संदीप सिंह भिंडर ने मेहनत की, लगातार मेहनत की, लगातार मेहनत की। 2009 में वो फिर से टीम में सेलेक्ट हुआ। अजलान शाह कप को जीता कैप्टनशिप में। समर ओलंपिक 2012 में हुआ था, उसमें भी उसने जीता। और उसने ये बता दिया कि भाई साहब, फिजिकल स्ट्रगल भी बड़ा से बड़ा हो जाता है तो भी आदमी लौट के चला आता है। आप किस बात की चिंता करते हो। लैटिन अमेरिका का एक ईडीसी है, एग्जीक्यूटिव डायमंड, जिसके 3 बाईपास सर्जरी हुए, हेड इंजरी हुई, हेड यहां से वहां खुला, और वो आदमी ईडीसी से डबल डायमंड गया उसके बाद। एंड ही रीबिल्ड हिज बिजनेस। अब सोचिए ना, वो सब तो स्ट्रगल उसको कहते हैं। ये सब क्या स्ट्रगल है। 2 4 आदमी इधर आए, 2 4 आदमी उधर चले गए, फिर से करना है यार, हमेशा फिर से करना है। सबको फिर से करना है, हर आदमी नया काम करता है फिर से ही करता है। तो दैट इज नॉट ए मैटर। हम आपको बताते हैं कि लाइफ में समय जब अच्छा आता है ना, उसी समय सब चीज बदल जाता है। और ऐसा बदलता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बस उस समय का इंतजार करना होता है आदमी को। जॉन कुआम का नाम सुने होंगे, मैं बस यूं ही बोल दे रहा हूं। जॉन कुआम यूक्रेनियन था, बड़ा ही शार्प लड़का था, और बचपन से ही लोग उसको स्लो कहते थे। बहुत गरीब घर का भी था, लेकिन दिमागी आदमी था। एक दिन उसने एक जॉब के लिए अप्लाई किया, और जहां जॉब के लिए अप्लाई किया उसने रिजेक्ट कर दिया उसको। मैं बता भी देता हूं, मार्क जुगरबर्ग ने उसको, फेसबुक ने रिजेक्ट कर दिया, नौकरी नहीं दी। गिरा, लेकिन कहा उठूंगा जरूर। फिर उसने मेहनत की, एक ऐप बनाया, और वो ऐप इतना अच्छा हुआ कि 1.9 बिलियन, 1.3 बिलियन लोग उस पे आ गए। चैटिंग का वो ऐप था। और उसके 4 साल के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि जिस कंपनी ने उसको नौकरी नहीं दी थी, उसी ने उसका वो ऐप खरीद लिया। $19 बिलियन में, क्रेजी मनी। और उस ऐप का नाम है व्हाट्सएप। सोच लीजिए, जिस फेसबुक ने उसको नौकरी नहीं दी, उसी ने $19 बिलियन में उसी से व्हाट्सएप खरीदा। आई मीन, कहानियां बहुत है, आप सब जानते हैं। कम समय में उन बातों पर बार बार बात करना उचित नहीं है। क्या है कि हु स्टॉप्स यू, आपको रोकता कौन है करने से। मुद्दा ये है दोस्त, आपको रोकती है 3 चीजें। इनफैक्ट चौथी भी 4 चीजें मैं कहूंगा। पहली चीज रोकती है, दैट इज प्री कंसीव थॉट्स, आपके पहले के विचार। क्या सब विचार, कि एक बार गिर गए तो फिर उठ नहीं सकते, और क्या, अब तो समय मेरा चला गया, अब नए लोगों का समय है, जमाना मेरा था कभी, और क्या, चीजें बदल गई हैं, वो लोग तो नहीं हैं। कुछ लोगों को अपने पुराने लोगों के साथ ही काम करने के लिए हमेशा लगता है उन्हीं के साथ काम करें। तो उन लोगों की ही यादें, उन लोगों की ही बातें, उन्हीं लोगों को लेके बैठे रहना, ये सब दिमाग में लोगों को चलता रहता है। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि रूल ऑफ गेम बदल गए हैं भाई साहब, तरीका बदल गया है, हम उसके लायक नहीं हैं। यही सब प्री कंसीव थॉट है। हु स्टॉप्स यू। ये सब चिंता की बात नहीं है, ये सब कुछ चीज नहीं है बॉस। मैंने ये सब उदाहरण दिया, और मैंने कहा कि काम करने के लिए निकलिएगा ना, तो सब चीज अपने आप हो जाएगा। आप जबरदस्ती सोचते हैं ऐसी बात। भगवान आ जाते हैं, आप कहिएगा त्रेता युग में ही भगवान थे, अब तो भगवान आएंगे नहीं। द्वापर युग में ही भगवान थे, ऐसा कुछ नहीं है। और अच्छा भजन है नहीं, बहुत अच्छा, कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, शबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। तो ये सब चीजें बेकार की बातें हैं, वही आपको रोकता है। दूसरी चीज, इरोजन ऑफ ड्रीम्स एंड गोल्स। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना, वो आपकी चाहत है। और जब उसका अपर्दन हो जाता है, चाहे जिस भी कारण से हो जाए, तो फिर आपको बड़ी
बड़ा कष्ट होता है, और फिर आपका सब चीज रुक जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी चाहते और आपके लक्ष्य, उसी में ताकत है। वही आपको ऊर्जा देता है, वही आपके अंदर में डीप डिजायर पैदा करता है, वही कोई कीमत चुकाने के लिए आपको तैयार करता है, वही आपको किसी साइक्लोन से बचाता है। और उसमें अगर अपर्दन हो जाता है, इरोजन, तो फिर बात कुछ ना भी कुछ अच्छा रहे। जब मन ही नहीं किसी चीज के लिए तो करेंगे क्या? तो ये आपके ड्रीम्स एंड गोल्स इरोड हो गए और आपको पता नहीं चलता है वो कब हो गए। और हर लेवल पे होते हैं, 6% 9% लेवल पे होते हैं। वहां पर तो गोल्स प्रॉपर बनते ही नहीं, इंफॉर्मेशन ही नहीं होता है, बात खत्म हो जाती है। 12% 15% के लेवल पे अच्छी संगत उसकी टूट गई तो उसके ड्रीम्स इरोड होने लगते हैं। नाइट आउट सत गया, उसका फेथ ही कम होने लगता है। उसको एफर्ट क्या लगेगा, पैसा क्या आएगा, ये सब कोई बताता ही नहीं है। तो वही हो जाता है, संगत की बात होती है। बस कंडक्टर की शादी थी, तो शादी में पत्नी आई तो उसके साथ फेरे लेने की बात थी। तो पत्नी बगल में बैठी तो उसको थोड़ा सा कहा कि थोड़ा इधर और हो जाओ, एक और हो जाओ। कहा क्यों? एक सवारी और बैठ जाएगी। बस कंडक्टर के दिमाग में एक सवारी बैठने की बात चल रही थी। अब फेरे लेने के समय बीवी के बगल में और कौन बैठेगा? अब बताइए। तो एसोसिएशन क्या हो रहा है आपका? 12% 15% के लेवल पर उसके ड्रीम्स इरोड हो जाते हैं। सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम इस सब लेवल पर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से वो सिल्वर गया, गोल्ड गया, प्लैटिनम गया। अब उसको लगने लगता है भाई अब तो अपने आप होना चाहिए था बिजनेस, वो होता नहीं है। जबकि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस वर्सेस सिस्टम क्रिएशन, ये समझने की बात है कि भाई साहब जब तक फाउंडर प्लैटिनम नहीं होइएगा, बार बार 10,000 नहीं होगा, तब तक आपको लगना होगा, रहना होगा। ये समझता नहीं है वो। तो उसके ड्रीम्स उसके इरोड हो जाते हैं। एक बार ऐसे हो गया तो ठीक है, वो कोर सर्किल क्रिएट नहीं करता है, टूल्स का फ्लो होता नहीं है। थोड़ा सा बैठकर जो होता है अगले 2 साल 3 साल का वो नहीं करता है। उस पैसे में से कुछ पैसे को फिर से री इन्वेस्ट नहीं करता है, तो उसके ड्रीम्स एंड गोल्डी रोड हो जाते हैं, वो निकल जाता है। फाउंडर प्लेटिनम रूबी सफार इसके लेवल पे भी ड्रीम्स रोड होते हैं, कंफर्ट में आ जाता है। फाउंडर प्लेटिनम रूबी होते थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम भी आ जाता है उसका, इसमें यूज कर लिया, उसमें यूज कर लिया। नॉन टीचेबल भी बहुत बार हो जाते हैं। अब हमको क्या आ रहे हैं, मेरे चलते मेरा अपलाइन है, मेरा नीचे के लोग सब अब 3 लेग को 3 कंधे पर देके चलेंगे, हम एमरल्ड जा रहे हैं। स्ट्रक्चर ठीक नहीं रखता है, 2 लेग से फाउंडर प्लेटिनम चला गया, गलतियों को समझना नहीं चाहता, तो उसके भी ड्रीम्स इरोड हो जाते हैं। एमरल्ड फाउंडर एमरल्ड प्रोकेस्टिनेट करने लगता है, इस साल नहीं अगले साल डायमंड जाएंगे, वहां जाएंगे। उसको डायमंड क्लब का विजन वो चीजें ट्रैक नहीं करता है। अरे क्या अधिक से अधिक 8 लाख का बोनस ही ना आएगा, बजाय उसके उस डायमंड क्लब में रहे, ये उसको नहीं करता है, तो उसके ड्रीम्स इरोड हो जाते हैं। इरोड होते हैं तो चीजें खराब हो जाती हैं। क्या जिंदगी नहीं, ये सब सोचने लगता है और उससे ही सारी चीजों को खत्म कर लेता है। दोस्त, मेरा ये कहना है कि आपके ड्रीम्स जो है ना, गोल्स, उसको फिर से लिखने का, रिबूट करने का, इसी का नाम ये बिजनेस है। एक और कारण से लोग रुक जाते हैं, दैट इज मिथ ऑफ बीबीटी, बिजनेस बिल्डिंग टेक्निक्स। हेल्थ से ही आगे बढ़ेगा, लोग कम्युनिटी बना के आगे बढ़ेगा। अब तो स्पॉन्सरिंग होगी नहीं, कोई कहेगा ना ना हेल्थ नहीं करेंगे, हमको तो आता नहीं, कोई कहेगा प्लान दिखा के ही करेंगे। बिजनेस बिल्डिंग टेक्निक में इंस्टा से निकलेगा लिस्ट तो उससे होगा, फेसबुक से निकलेगा तो उससे होगा। अरे वो तो देखो नीचे में क्या कमाल कर रहा है, क्या चलाता है, वो तो बैठ के कंप्यूटर पे करता है, तो अरे वो तो नीचे देखो वो दौड़ दौड़ के प्लान दिखा। ये जो मिथ है तरह तरह का, वो बिजनेस बिल्डिंग टेक्निक्स वही है और कुछ किसी भी तरीके से करेंगे। पहले भी लोग अलग अलग तरीके से करते थे, जहां की जो प्रवृत्ति है वही उसको आगे ले जाती है। और एक और कारण, दैट इज नॉट लिविंग इन द जोन। दोस्त, जब कोई परीक्षा की तैयारी होती है ना, तो लोग दुर्गा पूजा में छठ में घर नहीं जाना चाहता। इसलिए नहीं कि 2 दिन से क्या हो जाएगा, इसलिए कि वो अपने जोन से निकलना नहीं चाहता है। वो जाएगा 4 दिन पीछे भूल जाएगा, वो चाहता है उसी के कमरे में रहे, इधर किताब रहे, उधर वो रहे, दिमाग में इधर हिस्ट्री है, इधर ज्योग्राफी है, ये भी हिले नहीं, बस चले तो नहाए भी नहीं, सब चीज को वैसे रखे। इसको कहते हैं जोन में रहना। एक स्पोर्ट्समैन जिस दिन अगले दिन क्रिकेट होता है, रात को क्यों नहीं लेट नाइट मूवी देखने जाता है, पिच पे तो उतरना है 10 बजे नहीं, वो अपने जोन में रहना चाहता है, वो उसी कमरे में रहना चाहता है। दैट इज ऑल अबाउट। हमारे बिजनेस में भी लोग जोन से निकल जाते हैं। अच्छा, बिल्ड करना है, 5 दिन डल जाते हैं, 5 दिन डल, ये भी कर, जोन ही खत्म हो जाता है। और यही सब कारण है जो आपको रोक देता है बिजनेस। उपाय क्या है?
एडाप्ट करनी होगी कुछ अच्छी चीजें, उसका समाधान करना होगा। कैसे समाधान होगा? बहुत सिंपल है, कुछ चीजों को अपना लें, कुछ चीजों को हटा दें। सबसे पहला तो जो ड्रीम्स एंड गोल्स की बात की थी, सबसे पहले एक बड़ा विजन लीजिए, नेक्स्ट 25 साल का, नेक्स्ट 10 साल का। मैंने लिया था 2015 में 2025 तक का 10 साल का, तो जाके अब फिर से उसको रिवाइज कर रहा हूं। 2025 तक वो आया नहीं जो मिलना चाहिए था, नहीं हो सके, क्राउन डबल डायमंड तक गए, एक पीछे छूटे, अब उसको रिबूट कर रहे हैं 2025 से 2031 तक, 6 साल, और उसको 3 भाग में बांट दिए, 2028 तक और फिर 2031 तक, फिर से उसको ठीक कीजिए। दूसरा, लोगों को सिखाना शुरू कीजिए कि 18 महीने में फिर से प्लैटिनम कैसे जा सकते हैं, 24 महीने में रूबी कैसे जा सकते हैं। छोटे छोटे गोल्स बनाकर फोकस कराइए, उसको बताइए क्या क्या चीजों पर फोकस करना है। एक बड़ा मेरा हमेशा वो चलता रहा है, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर कुछ समझ में नहीं आए तो 3 शब्दों को याद रख लीजिए, और उसमें वो 3 शब्द हैं, कल्चर, स्ट्रक्चर और लीडर। इस 3 शब्दों में बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। कल्चर मतलब एक ऐसी संस्कृति पूरी टीम में लाइए जिससे कि आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाए। क्या कल्चर लाइए? तो कभी मैं भेज दूंगा उसके स्लाइड्स भी अगर होगा तो, लेकिन मैं बोल जाता हूं, 2 मिनट में कंप्लीट भी हो जाएगा। एक एमवे सेंट्रिक लाइफ बनाइए, पार्ट टाइम में भी कीजिए लेकिन एमवे सेंट्रिक लाइफ बनाइए। आप समझते हैं उसका क्या मतलब है? पहली संस्कृति, हम हमेशा एमवे सेंट्रिक लाइफ अपने घर में बनाते हैं, चाहे मेरी कितनी भी सेंट्रिक लाइफ होती है, वो सब चलता है, लेकिन एमवे सेंट्रिक लाइफ में कोई भी इधर से उधर नहीं हो सकता। अभी हूं मैं एमवे सेंट्रिक, मेरे पिताजी बगल में और सब लोग हैं, हमारी श्रीमती भी आ गई हैं, जलालपुर गई थी दुर्गा पूजा में वहां करके, लेकिन मेरी लाइफ एमवे सेंट्रिक बनी रहती। अभी आया ऑफिस से, वहां से उतर के आया हूं, अभी काम करूंगा, अभी 9:30 से फिर एक मीटिंग में घुसूंगा, अभी 5 मिनट में घुसूंगा, उस समय का माइंड दूसरा होगा। दिस इज कॉल्ड एमवे सेंट्रिक लाइफ, नो कंफ्यूजन। दूसरी चीज, आप ओपनिंग को क्लोजिंग समझिए, योर ओपनिंग इज योर क्लोजिंग। ओपनिंग अच्छी करने के लिए सीखिए। बैटिंग में जो आजकल T20 में चलता है, 5 ओवर में मार दिया, 3 तारीख को क्लोजिंग कराइए, 4 तारीख कीजिए, जो भी होता है छोटे गोल में ही। 100 पीवी 300 पीवी को फर्स्ट वीक में कराना सीखिए, वही ओपनिंग इज क्लोजिंग। 100 पीवी धर्म है, जो नहीं कर रहा है क्या हो रहा है, और 300 पीवी कर्म है। 300 पीवी करते हैं तो भाई 10-20 कस्टमर 25, तब काम हो रहा है। 100 पीवी तो धर्म है, एक कोर लीडर का वो धर्म है, और 300 पीवी वो कर्म है, वो भाई आप कर रहे हैं काम। स्पॉन्सरिंग का भी फिर से कीजिए, एक अपने लिए और 2 अपने डाउनलाइन के लिए कराइए, लगिए, तुम करो। फॉलो लीजेंड पर्संस, लीजेंड पर्संस को फॉलो कीजिए, उनका वर्क एथिक्स देखिए, उनका स्पीच सुनिए, उनकी सीरीज देखिए, कीजिए फिर से, ये कल्चर बनाइए। एंड पांचवा, बी एन एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर बनिए, देखिए चीजों को। ये 5 चीज अगर लाइएगा तो आपका कल्चर तैयार हो जाएगा। दूसरा, स्ट्रक्चर, बीएफआई बीबीआई को फोकस कीजिए, क्लियर कट है, 9% अच्छा जाएगा तभी सब कुछ होगा। फिर बीबीआई को, प्लेटिनम 4 सॉलिड लेग्स एकदम बताइए, एमरल्ड 6 सॉलिड लेग्स, डायमंड 8 सॉलिड लेग्स, गिरेगा उठेगा, कोई गिरेगा कोई उठेगा, सब होगा। मनी, पिन, रिकॉग्निशन, तीनों चीज हमको चाहिए, पैसा चाहिए, पिन चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, और इसके लिए स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। तो ये सब सिंपल चीज। और तीसरी बात, लीडर। लीडर किसको कहते हैं? मैं 4 बात कहता हूं लीडर कहने वाले। पहला, जो ओनर होता है, जो मालिक है, जो कोई करे या ना करे वो अपनी टीम के लिए करता रहेगा। मैं करता रहता हूं अभी भी, ठीक है, डायमंड से हैं और सब लोग ईडीसी हैं, फिर भी मैं सोचता हूं वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, सब अपने से करता हूं। लोग कहते हैं इंपावरिंग हो रही है, छोड़ूंगा नहीं जब तक क्राउन एम्बेसडर नहीं जाऊंगा, वो कोई रहे डायमंड एमरल्ड उससे। ओनर। दूसरा, क्रिएटर, क्रिएट करता हूं, नई बातों को निकाल के देता हूं, बोतल बदल देता हूं, शराब पुरानी हो कोई दिक्कत नहीं है, वो करते रहता हूं। तीसरा, LTD, लर्न टीच डुप्लीकेट, सीखता हूं, सिखाता हूं और डुप्लीकेट करवाता हूं, क्योंकि मैं लीडर हूं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज कल की फिक्र। आज जश्न मनाता हूं लेकिन कल की फिक्र में करना की शुरू, कंसर्न फॉर टुमारो, वो शुरू कर देता हूं। दोस्त, जब तक ये नहीं करूंगा तब तक कोई चीजें होंगी ही नहीं। और एक पिन है जिस पिन को मैं कहता हूं चेक पोस्ट के रूप में, दैट इज बीबीआई। बीबीआई जो है 15% वो चेक पोस्ट है, गाड़ी को रोक दीजिए वहीं पर, पास मत होने दीजिए। चेक पोस्ट है, दिखलाओ लाइसेंस, दिखलाओ रोड परमिट,
दिखलाओ कितने नंबर्स हैं, दिखलाओ क्या स्ट्रक्चर है, दिखलाओ टीम ऑफ 10 हुआ कि नहीं, दिखलाओ कुछ 100 पीवी करने वाले कितने लोग हैं। सब लाइसेंस ठीक है, अब निकलो सिल्वर के लिए। वो चेक पोस्ट बनाइए, उसको चेक पोस्ट बनाइएगा, चीजें बदल जाएंगी। दोस्त, व्हाट आई मीन टू से टू ऑल ऑफ यू, जो मैं कहना चाहता हूं आपको, इस बिजनेस में कोई खामी नहीं है दोस्त। इस 70 आपके सामने है, आप जानते भी हैं। बहुत सारे लोग बिजनेस बिल्ड करना शुरू कर चुके हैं। जो बेस्ट टाइम होता है इस बिजनेस का, वो आ चुका है। अगले 1.5 साल में लोग इसके लहर पे आ जाएंगे, लेकिन इसके लहर पे वही लोग रहेंगे जो टिके हुए और बहुत अच्छे अच्छे लोग को लेके रहेंगे। तो अभी टीम निर्माण का समय है, रुक के चीजों को करने का समय। 2027-28 में आप कम से कम आज जो ठीक से शुरू कर रहा है उसको फाउंडर प्लेटिनम ले जा सकते हैं। 24 महीने से 36 महीने में कोई भी फाउंडर प्लेटिनम जा सकता है। और आप अपने अपलाइन से काउंसुल करके अपना स्ट्रक्चर आज तैयार करके वहां जा सकते हैं जिसकी आप कल्पना किए थे। दोस्त, एमवे बिजनेस ने एक बार फिर से अंगड़ाइयां ले ली है। जमीन नमी ले चुकी है, बीज गिराने का काम हमें शुरू कर देना है। ईश्वर बारिश कर रहे हैं, खाद पानी डालने के लिए पूरा गुरुकुल और एमवे तैयार है। महफिल तैयार है, बस आपका इंतजार है। और ये मत चिंता कीजिए कि अभी ये आया, अरे सुख दुख चलता रहेगा। इस सब को रोकने वाला कहने वाला कुछ नहीं है। सब चीजें वैसी ही चलती रहेंगी। आने वाले 5 वर्षों में फिर कुछ कुछ होगा, लेकिन जो जमे हुए हैं वो सब आगे बढ़ते चले जाएंगे। मुझे ये पंक्ति बड़ी अच्छी लगती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ, और आपको सुन के भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, ये सफर, ये मुसाफरी एमवे का, ये कोई सक्सेस डेस्टिनेशन नहीं है, इट्स ए जर्नी। एमवे एक यात्रा है। इस मुसाफरी में कई माइलस्टोन्स आएंगे। आपको अपने गोल्स बनाते रहना होगा, अपने लक्ष्य को देखकर चलते रहना होगा। चीजें उसी के अनुसार बदलती चलेंगी। लेकिन आप यह सोचिएगा कि आपका संघर्ष खत्म हो जाएगा, संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। संघर्ष आपके साथ जारी रहेगा, तभी आपको नया मील का पत्थर फिर मिलेगा। और यही सच है दोस्त। आज का संघर्ष फिर से कुछ लोगों को उठाना है, कुछ नए लोगों को लाना है। लेकिन दुख सुख चलता रहेगा, कोई परमानेंट नहीं है। वो बदलेगा ही और अच्छी चीजें आपके सामने आएंगी। आपको बड़ा अच्छा लगेगा, मैं एक गाना सुनाता हूं आपको। यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम, घड़ी तो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम, घड़ी तो घड़ी। मैं फूल कल तेरे नजर में खिले, ये काफी भरे कभी तो बने। आपने सुना? यह पतझड़ का मौसम कुछ दिन का है, नए फूल डगर में खिलेंगे। और इस सब के लिए आपको एक और चीज की जरूरत है, ईश्वर से प्रार्थना, एकता टीम में बनाकर रखना, समर्पण, और लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं सुनीता को कहूंगा कि अंत में एक शुभकामना दे दें ताकि हम लोग इसको बस फिनिश करें और हम लोग आगे बढ़े। प्लीज। कैसे हैं आप लोग? गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्गेस्ट टाइम। बहुत दिन के बाद देख रहे हैं आपको। और सब बढ़िया? चेहरे की चमक बता रही कि काम शुरू कर दिए हैं फिर से नए जोश के साथ। हाँ, यहाँ हम लोग तो सब काम में लग गए। हम लोग तो काम कभी स्लो नहीं किए थे, बट ये तो काम ग्रुप पे डिपेंड करता है ना। जब ग्रुप स्लो होता है थोड़ा स्लो हो ही जाता है। बट ये नया साल है, नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और बस नया जोश ले आइए अपने में, और आप किए थे और आप फिर कर सकते हैं, हम यही बोलेंगे। और संभला हुआ है यहाँ, आप लोग भी संभाल लेंगे। क्योंकि एमवे के बिना वो ना गुजारा है ना मन लगता है कहीं। तो इसलिए एमवे जम के हो तभी जम के मजा भी आएगा लाइफ में। और हम लोग तो 25 साल लाइफ का जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है एमवे के साथ बिताए ही हैं। तो आगे भी अब काम नहीं चलेगा एमवे के बिना, तो फिर नए लोगों को लाना ही उपाय है, जिसे पहले हम लोग लाते थे। और नए लोग जब आते हैं ग्रुप में तो पुराने लोगों को भी जोश आता है।
और इसमें तो हम लड़ नहीं सकते कि आप काम नहीं करते हो, आप नए लोगों को लाएंगे, उनको भी संदेश जाएगा कि हमें भी नए लोगों को लेके आना है। तो ऐसे में फिर होगा। हम लोग ऐसे ही करके शुरू किए, यहाँ कुछ ग्रुप थे यहाँ भी जो एकदम ठंडा ठंडा आइसक्रीम की तरह ठंडे हो गए थे, बट उनके ही नए लोग आए अपना भी साइड में नए लोगों को हम लोग लेके आए, तो फिर काम हो रहा है और होगा। अभी तो सब जगह बीबीएस ओपन मीटिंग सब शुरू हो ही गया। आपके शहर से भी लीडर आए थे हम लोग की तरफ, अभी बीबीएस भी। तुम सब तीनों लेके तैयार रहना। हम लोग भी अभी अभी जस्ट आए, परसों ही आए पुणे से बीबीएस करके। हाँ, कि तो STP का अभी सब फिर जाना है, लेके सूरत तैयार जाना है। तो मजा आ रहा है, थोड़ा बाल बच्चा से भी फ्री हुए। मैंने बेटा अभी चला गया मुंबई, तो थोड़ा सा फ्री लगता है इधर, क्योंकि एक आध साल से मेरा निकलना नहीं हो पा रहा था जब वो 12th में था। तो ठीक है, फिर नए जो से काम शुरू किए, सच में बहुत मजा आ रहा है। और हम लोग का एमबीए प्लेटफॉर्म पे जो निकलते हैं वहाँ मिलना जुलना तो होता ही है, बीबीएस देने घूमने सब फिर किया करेंगे, फिर वैसे ही गुलजार हो जाएगा लाइफ। क्या खूब याद आते हो आप लोग मिलते हैं ट्रिप पे तो कितना मजा आता है देख के। तो बस ऐसे ही हंसते रहिए, साथ रहिए, और फ्रेश लग रहा है और यंग लग रहा है आप लोग। अभी तो मेरा नवरात्रा चल रहा है, हम लोग व्रत में रहते हैं 10 दिन, थोड़ा है परेशान। अभी 6-7 दिन सफर करके आए, अभी पूजा करके उठे हैं, अब कुछ खाएंगे पिएंगे। तो बस सबसे सबके लिए दुआ करते हैं कि जो आंदे में खूब खुश रहे, उनका खुशहाली। अभी तो हेल्थ के लिए इतने अवेयर हम लोग होंगे, तो हेल्थ के का तो चैलेंज आना ही नहीं है। और उस बस वही वो भी लोगों को बताना है। अगर हम ये भी बड़ा बहुत बड़ा वेलफेयर का काम है कि हम किसी को हेल्थ के लिए अवेयर कर रहे हैं हमेशा, और खुद न्यूट्रलाइट के साथ रहेंगे तो हेल्दी भी रहेंगे, और जब तक जिएंगे एमबी के साथ एकदम ऐसे ही हंसते मुस्कुराते यंग बन के 1 से 2 मिनट में हम लोग शुरू गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। चल अब कब मिलना होता है, चल बाय तो ये जो सब कुछ है ना, ये सब कुछ बस एक ही चीज पर निर्भर है, वो है आप खूब मन से तैयार होइए। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। सिखाने की कुछ जरूरत नहीं है, आपके साथ रहकर आगे बढ़ने की जरूरत है। हम सबको अकेले बहुत बड़े समुदाय को लेकर चलना, एंड दैट इज व्हाट वी कैन डू। आइए मिलकर फिर से बसाएं। अभी मैं पीवीएस में था, पुणे में, सूरत में रहूंगा, क्या करूं, सेवा तो करनी ही पड़ेगी। मन तो नहीं करता है, मन तो करता है खुद का ही बिजनेस और अभी पड़ा करें, लेकिन अगर नहीं जाएंगे तो काम कैसे चलेगा। बट एक चीज जरूर कहूंगा, उत्तराखंड को सबसे बड़ा बिजनेस बनाने का हक आप लोगों को देना है, और वो आप लोग मिलकर दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर से नव निर्माण की नींव का निर्माण फिर से करते हैं। ओवर टू आरपी भाई, थैंक यू बुलाने के लिए, और एक बार फिर से नवरात्रि की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। Thank you, Priyambat bhai. Thank you very much. You and Bhavi both are symbol of love and care. आपकी ये टीचिंग जो है पूरे ग्रुप को, पूरा ग्रुप प्रॉमिस करता है, ऑन बिहाफ ऑफ माय ग्रुप आल्सो आई एम टेलिंग यू, कि आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल एक बहुत ही एक वो जो जोन की आप बात कर रहे थे, उस विनिंग जोन में आपको बहुत सारे चैंपियंस मिलेंगे, और वो तीनों चीज हिट करेंगे, पिन भी और सक्सेस भी और शोहरत भी। Thank you, boss. Thank you so very Love you much for all. coming on this. Wishing you great health and future. And we are meeting on different platforms. Just exiting from here. Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you so much. Yes, yes. So it was nice talk, nice message, and a wonderful business insight, especially Priyambat, and last में सुनीता भाभी ने आकर के 4 चांद लगा दिया। So हम लोग उनको प्रॉमिस करते हैं इस स्टेज से कि उन्होंने जितने भी टिप्स दिए हैं हम लोग अपने बिजनेस में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, और बहुत जल्दी फिर प्रियम्बत को बुलाएंगे इस स्टेज पर। सो आज की मीटिंग यहीं पे खत्म होती है, लेकिन बुक अ मीटिंग फ्रॉम ए मीटिंग। सुबह 6 बजे मिलते हैं, सुबह सवेरे में, एंड विद दैट गुड नाइट, सी यू, बाय बाय।